बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर एजाज अहमद। स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 7 के अंदर हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट ऑफ यूलर थ्योरम बेस्ड ऑन होमोजेनियस फंक्शन। अब इससे प्रीवियस दो लेक्चर जो है वो हमने डिटेल से किए हैं अबाउट होमोजेनियस फंक्शन। यूलर थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो बी बेस्ड ऑन होमोजेनियस फंक्शन है। यानी यूलर थ्योरम से पहले हमें होमोजेनियस फंक्शन क्लियर होना चाहिए कि हम होमोजेनियस फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि ये होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं, या उसकी डिग्री के बारे में। यानी पूरा जो डिटेल है चैप्टर के अंदर अबाउट होमोजेनियस फंक्शन वो हमें क्लियर होगा, जो ऑलरेडी हमने प्रीवियस 5th एंड 6th लेक्चर में किया है। इसी लेक्चर में हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ यूलर थ्योरम्स बेस्ड ऑन होमोजेनियस। फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरम हम पढ़ेंगे यूलर थ्योरम्स। ये अक्सर एमसीक्यूज में इसका स्टेटमेंट आता है। स्टेटमेंट क्या है 10.1 में, इफ z इज इक्वल टू f ऑफ x कामा y इज कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल। यानी ये अगर फंक्शन हो, टू वेरिएबल फंक्शन है, ये कंटिन्यूसली क्या हो, डिफरेंशिएबल हो, एंड डिफाइन होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। और डिफाइन हो किस पे, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n हो, देन फिर ये यूलर थ्योरम है जो स्टेटमेंट ये फिर इक्वल होगा x पार्शल z बाई पार्शल x। अगर हम इस z का पार्शल डिराइवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड कर लें, x के साथ मल्टीप्लाइड कर लें, प्लस इस z का पार्शल डिराइवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड कर लें, y के साथ मल्टीप्लाइड कर लें, इज इक्वल टू nz। n क्या है, डिग्री ऑफ z, यानी डिग्री ऑफ दिस होमोजेनियस फंक्शन nz। तो ये फिर क्या होगा, इक्वल होगा। यानी इसके लिए अगेन मैं आपको क्या कहता हूं कि अगेन हमारे पास जो z है, z इज इक्वल टू f ऑफ x कामा y क्या होगा, कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल होगा। नेक्स्ट, और डिफाइन होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री, यानी ये होमोजेनियस फंक्शन होगा, क्या होगा, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। क्लियर? देन x पार्शल z बाई पार्शल x इज इक्वल टू y पार्शल z बाई पार्शल y इज इक्वल टू nz। n क्या है, डिग्री ऑफ गिवन फंक्शन। जो फंक्शन गिवन होगा ये उसका डिग्री होगा। फॉर एग्जांपल इधर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, वो फिर हम z के साथ जो भी मल्टीप्लिकेशन में होगा वो क्या होगा, डिग्री ऑफ z। फॉर एग्जांपल अगर आपको आ जाए सिंपल x पार्शल z बाई पार्शल x प्लस y partial z by partial y is equal to 3z. So what is the अब z तो फंक्शन है, what is the डिग्री ऑफ z? तो डिग्री ऑफ z क्या होगा, 3। डिग्री ऑफ z क्या होगा, 3 होगा। क्लियर? बेसिकली हम यूलर थ्योरम यूज किस चीज के लिए करते हैं, टू वेरीफाई द डिग्री ऑफ होमोजेनियस फंक्शन। यानी टू वेरीफाई द डिग्री ऑफ होमोजेनियस फंक्शन के लिए हम यूलर थ्योरम यूज करते हैं। इसके नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास है वेरिफिकेशन ऑफ यूलर थ्योरम। यानी यूलर थ्योरम की वेरिफिकेशन हम कैसे करेंगे। बेसिकली मैंने अभी बताया कि यूलर थ्योरम की बेस पे हम होमोजेनियस फंक्शन की डिग्री क्या करते हैं, चेक करते हैं। सो एग्जांपल 10.2.5 यूज यूलर थ्योरम टू वेरीफाई दैट द फंक्शन, ये फंक्शन है z इज इक्वल टू f ऑफ x कामा y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस 2bxy प्लस cy स्क्वायर इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। ये होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 है। यानी यूज हमने क्या करना है, यूलर थ्योरम यूज करना है। एक तो डायरेक्टली भी हम इस फंक्शन को चेक कर सकते हैं बाय जो डिफिनीशन है ऑफ होमोजेनियस फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं और हम इसका डिग्री वेरीफाइड कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन इधर अलग है। क्वेश्चन क्या है कि यूज यूलर थ्योरम। आपने यूलर थ्योरम यूज करके इसकी फंक्शन की क्या करना है, होमोजेनियस फंक्शन, ये फंक्शन क्या होगा, होमोजेनियस होगा। यानी यूलर थ्योरम का जो बेस्ड ऑन होमोजेनियस फंक्शन है, होमोजेनियस फंक्शन का डिग्री क्या है, 2 है। सो सॉल्यूशन इसका देख लें। गिवन फंक्शन हमारे पास है z इज इक्वल टू f ऑफ x कामा y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस 2bxy प्लस cy स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर
फर्स्ट। क्लियर? अब यूलर थ्योरम हमें याद होगा। यूलर थ्योरम, उसमें हम क्या करते हैं, पार्शल z बाई पार्शल x फाइंड करते हैं। सो इसकी डेरिवेटिव क्या होगा, पार्शल z बाई पार्शल x इज इक्वल टू पार्शल पार्शल x ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2bxy प्लस cy स्क्वायर। क्लियर? सो दिस इज इक्वल टू, अब इसका पार्शल पार्शल x क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस पार्शल पार्शल x 2bxy प्लस पार्शल पार्शल x cy स्क्वायर। क्लियर? दिस इज इक्वल टू, अब a कांस्टेंट है, बाहर कर दें, x स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, तो 2ax प्लस इधर 2b और y भी कांस्टेंट है। y भी क्या है, क्योंकि हम पार्शियल x फाइंड करते हैं, तो 2by क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दें, x का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा, 1 इन 2by, और ये डेरिवेटिव ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। c कांस्टेंट, y स्क्वायर भी इज ए कांस्टेंट हम ट्रीट करेंगे, सो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। सो पार्शल z बाई पार्शल x हमारे पास क्या आ गया, 2ax प्लस 2by प्लस 2by। क्लियर हो गया? इसका नेक्स्ट जो है, इस गिवन फंक्शन को हमने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड करना है। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड करना है, वो नेक्स्ट पोर्ट पे करते हैं। सो नेक्स्ट, पार्शियल z पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल पार्शियल y। हमारे पास फंक्शन क्या है, ये फंक्शन है ax स्क्वायर प्लस 2bxy प्लस cy स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू पार्शियल बाई पार्शियल y ax स्क्वायर प्लस पार्शियल पार्शियल y 2bxy पार्शियल पार्शियल y इज इक्वल cy स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू, ये 0 आ जाएगा, प्लस 2bx कांस्टेंट है, y का विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, प्लस इसका आ जाएगा 2cy। सो दिस इंप्लाइज दैट पार्शियल z बाई पार्शियल y इज इक्वल टू 2bx प्लस 2cy, 2bx 2cy। क्लियर? अब नाउ यूलर थ्योरम क्या है, x पार्शियल z बाई पार्शियल y प्लस y पार्शियल z बाई पार्शियल y, ये पार्शियल x है, इज इक्वल टू क्या होगा, अब इसमें पुट कर ले, x पार्शियल z बाई पार्शियल x क्या है, इसका लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया है, लेफ्ट हैंड साइड से हमने राइट देखना है। अब राइट आपके साथ क्या आ गया, अगर आपको राइट आपके पास आएगा 2z, z क्या है, वो यही फंक्शन है, अगर 2 यही फंक्शन आता है तो हमारे पास वेरीफाइड हो जाता है। सो x पार्शियल z बाई पार्शियल x, पार्शियल z बाई पार्शियल x हमारे पास ये है 2ax प्लस 2by प्लस y एंड 2, ये पार्शियल z बाई पार्शियल y है 2bx प्लस 2cy। क्लियर? सो दिस इज इक्वल टू, अब x मल्टीप्लाइड कर लें, 2ax स्क्वायर प्लस 2bxy प्लस नेक्स्ट 2bxy प्लस 2cy स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 2ax स्क्वायर प्लस 2bxy से क्या आ जाएगा, 4bxy प्लस 2cy स्क्वायर। क्लियर? सो दिस इज इक्वल टू, अगर हम 2 कॉमन कर लें तो ये आ जाएगा ax स्क्वायर 2bxy प्लस cy स्क्वायर। ये कैसे, x पार्शियल z पार्शियल x, y पार्शियल z पार्शियल y इज इक्वल टू 2 and 2 दिस। अब ये किसके बराबर है, ये z के बराबर है कि नहीं है, ये किसके बराबर है, जो गिवन फंक्शन है z। सो दिस इज इक्वल टू 2z। सो 2z मींस आपने वेरीफाइड किया बाय यूलर थ्योरम के इस
गिवन होमोजेनियस फंक्शन का डिग्री क्या है 2, यानी 2z, जिसको हम क्या कहते थे, nz कहते थे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन वेरीफाइड हो गया, क्लियर हो गया। यानी जिस तरह हमें ऑलरेडी क्लियर है पहले कि x पार्शल z बाई पार्शल x प्लस y पार्शल z बाई पार्शल y इज इक्वल टू nz। n क्या है, डिग्री ऑफ दिस गिवन होमोजेनियस फंक्शन, जो गिवन होमोजेनियस फंक्शन है z, उसका डिग्री है। तो इधर n क्या है, 2 है, 2z। तो हमने वेरीफाइड किया, हमने ये भी वेरीफाइड ऑलरेडी करना था इसी एग्जांपल के अंदर कि हमने यूज यूलर थ्योरम टू वेरीफाई द होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2, गिवन होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2, वो ऑलरेडी 2z आ गया, तो हमने बाय यूलर थ्योरम से वेरीफाइड किया, क्लियर। इसका नेक्स्ट जो एग्जांपल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, वो नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 10.2.6। इफ u इज इक्वल टू 10 इनवर्स x क्यूब प्लस y क्यूब डिवाइड बाई x माइनस y, ये गिवन है, देन शो दैट x पार्शल u बाई पार्शल x प्लस y पार्शल u पार्शल y इज इक्वल टू साइन 2u। हमने ये क्वेश्चन में शो करना है, ये हमारे पास रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन। गिवन क्या है, u इज इक्वल टू, गिवन क्या है, u 10 इनवर्स x क्यूब प्लस y क्यूब डिवाइडेड बाई x माइनस y। क्योंकि शो जो रिक्वायरमेंट है वो तो ऑलरेडी यूलर थ्योरम है, यूलर थ्योरम का जो बेस्ड है वो अन होमोजेनियस फंक्शन है, लेकिन ऊपर जो फंक्शन हमें गिवन है स्टूडेंट, अगर आपको याद हो चैप्टर अभी जो एक्सरसाइज फर्स्ट में हमने पहला क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट किया था, वो उसी तरह है, साइन इनवर्स जिस तरह। अब इधर 10 इनवर्स है, तो ये फंक्शन जो है ये होमोजेनियस नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हमने रिड्यूस करना है होमोजेनियस फॉर्म में, तब इसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्यूशन देख लें इसका। सो गिवन फंक्शन क्या है, गिवन फंक्शन है u इज इक्वल टू 10 इनवर्स x क्यूब प्लस y क्यूब डिवाइडेड बाई x माइनस y। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इस गिवन फंक्शन को अगर हम देख लें, दिस इज नॉट होमोजेनियस, सो द गिवन फंक्शन, so the given function is not homogeneous, not a homogeneous function. However, it can reduce however it can reduce to a homogeneous form introducing a new variable z। अगर हम इसको रिड्यूस करते हैं होमोजेनियस फंक्शन, होमोजेनियस फॉर्म में, तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे एक न्यू वेरिएबल z। तो अगर हम z इंट्रोड्यूस करते हैं तो 10 इनवर्स इधर आ जाएगा, सो दिस इंप्लाइज दैट z इज इक्वल टू 10u आ जाएगा। 10 इनवर्स इधर शिफ्ट कर ले, तो 10u इज इक्वल टू z, यानी हमने न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया z। अब 10u किसके बराबर आ गया, 10u z किसके बराबर आ गया, z इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, क्लियर। अब इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिग्री फाइंड करते हैं। तो डिग्री फाइंड करने के लिए अगेन हम वही प्रोसेस करते हैं कि हम क्या करते हैं इसमें, शाबाश, हम इसमें करते हैं इसकी z ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, यानी हम लेमडा पुट करते हैं बोथ साइड। सो लेमडा अगर हम पुट कर लें तो ये लेमडा एक्स क्यूब लेमडा एक्स क्यूब प्लस लेमडा वाई क्यूब आ जाएगा डिवाइडेड बाई लेमडा एक्स माइनस लेमडा वाई।
So this is equal to lambda cube n to x square plus y x cube plus y cube divided by lambda n to x minus y. So lambda कैंसिल हो जाएगा, एक इधर lambda square आ जाएगा. So this is homogeneous function of degree 2. इसका डिग्री क्या आ गया? डिग्री is 2. According to this situation, इसका यूलर थ्योरम क्या होगा? यानी इस अकॉर्डिंग डिग्री इज 2, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास यूलर थ्योरम होगा वो क्या होगा, वो हम नेक्स्ट बोर्ड पे डिस्कस करें. स्टूडेंट अब सो द गिवन फंक्शन इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2. हमने अभी जो न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया, इसकी वजह से हमारे पास जो गिवन फंक्शन था वो होमोजेनियस बन गया. उसका डिग्री हमने फाइंड किया, वो क्या आ गया? डिग्री 2. द यूलर थ्योरम इन दिस सिचुएशन. अब अगर एक फंक्शन है होमोजेनियस है और इसका डिग्री 2 है, तो इसके अकॉर्डिंग यूलर थ्योरम का सिचुएशन क्या होगा? x पार्शियल z बाई पार्शियल x इज इक्वल प्लस y पार्शियल z बाई पार्शियल y इज इक्वल टू 2z. n क्या है? 2 हमने फाइंड किया है. अब इसके लिए हमारे पास जो z है वो z क्या है? z इज इक्वल टू 10u. अब इसका फर्स्ट हमने पार्शियल z बाई पार्शियल x यानी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है. Partial z by partial x is equal to partial by partial x 10u. So this is equal to secant square u partial u by partial x आ जाएगा. ये partial z by partial x आ जाएगा. Clear? Next इसका partial derivative with respect to y find करेंगे. Partial z by partial y find करेंगे. So partial z partial y is equal to partial y 10u. So this is implies that partial z partial y is equal to 10 secant square u partial u by partial y. ये हमने फाइंड किया दूसरा. अब इसको हम पुटिंग partial z by partial x and partial z by partial y and equation 1. partial z by partial x ये है, इसको हम equation 1, और partial z by partial y ये है, इसको हम equation 1 के अंदर पुट करके हम जो रिक्वायर्ड हमारा है, जो हमने शो करना है, वो हमने शो देखना है इधर पे. वो नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं. सो स्टूडेंट हमारे पास जो इक्वेशन 1 है वो क्या है? दिस इंप्लाइज दैट x n2 पार्शियल z बाई पार्शियल x का वैल्यू क्या है? सीकेंट स्क्वायर u पार्शियल u बाई पार्शियल x, यानी सीकेंट स्क्वायर u पार्शियल u बाई पार्शियल x प्लस नेक्स्ट हमारे पास है y n2. नेक्स्ट पार्शियल z बाई पार्शियल y की जगह हम रिप्लेस करेंगे सीकेंट स्क्वायर u secant square u partial u by partial x y is equal to 2z is equal to 2z. z क्या है? 10u. क्लियर? अब इसको सिंप्लीफाइड करेंगे. दिस इज इंप्लाइज दैट secant square u और secant square u कॉमन कर ले बोथ साइड से, सॉरी इस राइट हैंड साइड से कॉमन कर लें, तो ये आ जाएगा x partial u by partial x plus y partial u by partial y is equal to 210u. क्लियर? अब इसको हम डिवाइड करते हैं. secant square u डिवाइड कर ले बोथ साइड, सो दिस इंप्लाइज दैट x partial u by partial x plus y partial u by partial y is equal to 210 u divided by secant square u. secant square u आ जाएगा. so this is equal to, अब इसको जरा सिंप्लीफाइड करते हैं. 210u को मैं लिख सकता हूं sin u divided by cos u और मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर secant square u किसके बराबर है? cos square u. so this is equal to cos square u, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा. 2 sin u cos u. So this is equal to sin
2u। इधर अगर हम देख लें फर्स्ट ईयर में हम डबल एंगल आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं, 2 sin थीटा cos थीटा। इधर देख लें 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा। तो 2 sin u cos u की जगह हम क्या लिख सकते हैं, sin 2u। सो दिस इंप्लाइज दैट x partial u by partial x plus y partial u by partial y is equal to sin u। ये हमने शो करना था। अगर आप क्वेश्चन स्टेटमेंट देख लें, स्टेटमेंट में गिवन क्या था कि u is equal to 10 इनवर्स x क्यूब प्लस y क्यूब डिवाइडेड बाई x माइनस y x प्लस y, then show that x partial u by partial x plus y partial u by partial y is equal to sin 2u। हमने ये शो किया है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये होमोजेनियस फंक्शन नहीं था, इसको हमने इंट्रोड्यूस किया, होमोजेनियस फंक्शन में रिड्यूस करने के लिए एक न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया था z, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद हमने इसका डिग्री फाइंड किया है, डिग्री इसका 2 आ रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या लिखा है, यूलर थ्योरम लिखा है। फिर उसके लिए हमने z का विद पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड करके उसी इक्वेशन में पुट करके हमारे पास जो रिक्वायर्ड है क्वेश्चन में कि हमने शो क्या करना था, x पार्शियल u बाई पार्शियल x प्लस y पार्शियल u बाई पार्शियल y इज इक्वल टू साइन 2u। u हमें गिवन था। क्लियर हो गया? तो आज के लेक्चर में ये काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।